के साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकते। तो वो लिखती हैं कि सेकंड लास्ट किस ने संजाम की जानिब इशारा करना शुरू कर दिया था और मैं इतना डरी हुई थी संजाम से कि मैं आखिरी किस देखना टाल रही थी। फिर सोशल मीडिया पर स्पॉयलर्स आने लगे और मुझे ड्रामा देखना पड़ा। हैरत यह कि संजाम के लिए तैयार होने के बावजूद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह पैगाम इतना शदीद था कि अच्छी तहरीर, अच्छी हिदायतकारी, अच्छी अदाकारी सब कुछ पस मंजर में चला गया। बहुत से पैगाम देती हुई कहानी सानवी रह गई और यूं लगा कि कहानी से जुड़ा हर वाकया इसीलिए हुआ था कि इस अंजाम की तरफ बढ़ा जा सके। सोनू और मून शायद मुगीस और मुनीब थे या मिशाल खान। सोनू और मोनू की रंगीन जैकेट शायद उन्हीं रंगों से बनी थी जो इशरा वाली लड़की के कपड़ों पर लिखे हुए अल्फाज थे। वो सिखों की हवेली शायद इसीलिए मस्जिद के गुंबद से मुशाबह हो गई जैसे किसी ईसाई के घर के बाहर पड़े हुए कागज पर लिखे अल्फाज मुकद्दस अल्फाज से मुशाबह हो गए। वो श्रीलंकन अफसर जब मजदूरों को काम चोरी से रोकता था तो इसी तरह उनकी नज़र में खटकता था जैसे कामी की नज़र में सोनू खटकता था। मिशाल खान की जुबान जिनके सामने अपना सच पेश करती थी, उन्होंने भी यह साजिश कामी की तरह ही रची थी। पानी पीने और पिलाने के झगड़े इसी तरह आग के शोलों में बदल गए थे जैसे रकाबत के शोले मजहब के नाम पर तौहीन में बदल गए थे। इन किरदारों के तन मन का एक एक नील इन जरबात की गवाही दे रहा था जो मिशाल की मां के अल्फाज में थी। इसने कहा था इसके हाथ की तमाम हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं। गलियों में पड़ी इन किरदारों की लाशें कभी बादामी बाग, कभी जड़ावाला और कभी गोजरा की याद दिलाती थीं। यह ड्रामा नहीं था, यह एक थप्पड़ था इस मुआशरे के चेहरे पर जो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होने का दावा करता है लेकिन उनके किरदार से कुछ नहीं सीखता। यह एक सवाल था अरबाब इख्तियार से कि कब कानून और इंसाफ ऐसे मजलूमों की दाद रसी कर पाएगा। यह एक फरियाद थी दायान और मजहब मिल्लत से कि कब वो खुल के इस तर्ज अमल को खिलाफ मजहब करार देंगे। मुसन्निफ के लिए खिराज तहसीन के उनका इजहार भी भरपूर रहा। उनके इस्तारे भी दिल तक पहुंचे। राबी, सोनू, मून से तश्कील पाने वाली कंपनी रस्म, क्या ये इस्तारा नहीं लगा इस तर्ज अमल का जिसे हम माशरे ने रस्म की तरह ही अपना लिया है। लड्डू क्या इस्तारा नहीं इस मुआशरे का जिसकी जरूरत पत्ती, चीनी, चाय से आगे बढ़ने की सकत नहीं रखती और वो अपने वसाइल की लाश गोद में रखे अपने ही आंसुओं को राल में बहाता चला गया। तो ये एक खातून है सुमेरा आबिद जिन्होंने इसकी तशरीह पेश